हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल जिसे हम एक बिंदु से दर्शाते हैं, पॉइंट से। लेकिन इसका किसी संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम कहीं डेसिमल लगा देते हैं किसी नंबर में तो उसका मतलब बदल जाता है, अर्थ सेम रहता है या चेंज होता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दशमलव बेसिकली मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि पहले जब हम मीनिंग और कंसेप्ट सीखेंगे तभी तो हमें आगे पता चलेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दशमलव ऐसी भिन्न जिसमें हर 10 का गुणज है, दशमलव या दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव के दाईं ओर राइट साइड के जो अंक होते हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, संख्या लिख ली है, अगर दशमलव के बाद के अंक हैं उनको भी एक साथ पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। अगर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश क्या होता है, सच अ फ्रैक्शन in which the denominator is a multiple of 10 is called decimal or decimal fraction. The digits to the right of the decimal are read 1 by 1. अगर हम और थोड़ा सा से गहराई से देखें तो क्या है, a decimal is a number that consists of a whole and a fractional part. दशमलव एक ऐसी संख्या है जिसमें एक पूर्ण और एक भिन्नात्मक भाग होता है। अगर हम दशमलव का शाब्दिक अर्थ देखें तो दशमलव दो शब्दों से मिलकर बना है, दशम जमा लव। दशम का अर्थ है दसवां और लव का अर्थ है भाज्य, अर्थात ऐसी संख्या जिसे 10 से भाग हो रहा है। गणित में दशमलव इकाई से कम मान अथवा इकाई का कोई अंश सूचित करने वाला वह चिन्ह जिसको भाग देने वाला अंक 10 या 10 गुणा, 100 गुणा, 1000 गुणा हो सकता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, एक सिंपल सी संख्या लिख लेते हैं 1.57। इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, हिंदी में हम दशमलव कहते हैं। ये हमारा दशमलव है। और इंग्लिश में डेसिमल, जिसे हम पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो ये 1.57, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि आजकल क्या करते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं 1.57, 1.57, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में विचार कर लेते हैं। एक स्क्वायर हमारे पास है, तो 1.57 का मतलब क्या है, हम वो करने जा रहे हैं। ये एक है और इसके बराबर का एक स्क्वायर और लिया है, ये लिया है, लेकिन इसको कितने भागों में बांट दिया है, 10 भागों में। क्योंकि 1.5 जो दशमलव से बाद का जो पहला स्थान रहेगा इकाई के बाद का राइट साइड को, वो उसका वैल्यू होती है 10 में से, तो ये पूरे 10 हिस्से हैं। अब मैंने बोला था 1.5, तो यहाँ से हम केवल 5 पार्ट लेंगे इसके, तो ये हो गए 4 पार्ट इसके और ये हो गया 5। तो इस तरह से ये वैल्यू बन गई 1.5। अब आगे था 7, तो 7 था 100वें स्थान पे, तो ये बिल्कुल सेम स्क्वायर है और इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 100 भागों में बांटा गया है इसको, और इसमें से केवल कितने लेंगे हम, 7 पार्ट्स। तो यहाँ से हमने मात्र 7 पार्ट्स लेने हैं। इस प्रकार से 7 भाग हमने ले लिए और मतलब हो गया संख्या 1.57, 1.57। तो ये दशमलव का मतलब होता है। दशमलव के बाद की संख्या को तभी हमें अलग अलग भी पढ़ना होता है। स्थानीय मान चार्ट की सहायता से और अच्छे से इसे सीखने की कोशिश करते हैं। ये इकाई खंड है, इंग्लिश में से बोलते हैं हम वंस पीरियड, और ये 1000 खंड है, इंग्लिश में बोलेंगे 1000 पीरियड्स, और यहाँ पर लाख, इसके बाद करोड़, आगे बढ़ती है संख्या, लेकिन हमने कंसेप्ट सीखना है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इकाई खंड है, वंस का जो पीरियड है इसमें 3 स्थान है, 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 1000 इसमें 2 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000, लाख में भी 2 प्लेसेस हैं। लेकिन इसके राइट में हम देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है दशमलव, डेसिमल। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, 10वां, 10th, 100वां, 100th,
हज़ारवां, थाउजेंड्थ। यहाँ पे लिखा है 1/10, यहाँ लिखा है 1/100 और 1/1000। तो यहाँ पर अलग अलग है ये 10वां है, 100वां है, हज़ारवां है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वंस का जो पीरियड है, इकाई जो खंड है, इसमें 3 स्थान हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100। तो हम इन्हें पढ़ेंगे भी एक साथ। अगर हम संख्या लिखना चाहें यहाँ पर 1.57, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.57 नहीं बोलेंगे, इसे 57 इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 10वां है ये अलग है, 100वां है ये अलग है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 1.57, तो यहाँ लिखेंगे 1 इकाई के नीचे, वंस प्लेस के नीचे, और जो 5 है 10th पार्ट में चला गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, और नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे 7। अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम लिखना चाहें 213.34, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, 213, इसे एक साथ पढ़ेंगे हम। लेकिन जो 64 है, इसे 64 ना पढ़ के हम लिखेंगे 6 और 4। अगर हम बढ़ाना चाहें एक अंक, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1, इसे 213.641, 213.641। लेकिन कुछ ये क्या करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं 213.641, 213.641, जो कि गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि अलग अलग है, 10वां है, 100वां है, हज़ारवां है। यहाँ 3 एक साथ पढ़ते हैं हम नियम के तहत, यहाँ पर 2। जब हज़ार में कोई संख्या जाएगी तो हम 2 एक साथ पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं के कंसेप्ट को, डेसिमल फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन की सहायता से भी आसानी से सीख सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सी नंबर लाइन है, जैसे कि नंबर लाइन होती है। इस संख्या रेखा पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे 0 लिखा है, इस तरफ को +1 +2 +3, इस तरफ को -1 -2, और इस तरफ पे दोनों तरफ को बढ़ सकती है। इस संख्या रेखा पे भी हम दशमलव की संख्याओं को बता सकते हैं। किस तरह से, जैसे हमने संख्या रेखा पे बताना है 0.7, 0.7 को संख्या रेखा पे बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 0 से लेके 1, क्योंकि 0.7 लिखा है, तो इसका अभिप्राय ये है कि 0 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 1 से कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक का जो गैप है हमारे पास, इसे हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। अपनी सुविधा के लिए मैंने पहले इसे बांट रखा है। तो 7 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ लिख लेंगे हम 0.7, 0.7 यहाँ पर लाइज करेगा। अगर एक और करें हम, अगर हम चाहें लिखना 2.3, नंबर लाइन पे हमने 2.3 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है हमारे पास, और उसके बाद 3। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने जो स्थानीय मान सारणी का चार्ट है वहाँ पर लिखा था कि इसे हम इकाई बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम 10th। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + 3/10। और इसे जब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किया था तो उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखी थी हमने 2 कंप्लीट 3/10। 2 + 3/10 को हम 2 कंप्लीट 3/10 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इसे क्या बोल रहे हैं हम, 2 कंप्लीट 3/10, यानी जो 2 से लेके 3 का जो गैप है, इसे भी 10 बराबर भागों में हमने बांटना है। तो 10 बराबर भागों में हमने इसे बांट रखा है। अब कितने भाग लेने, 3। तो यहाँ पर 1 2 और 3। तो नंबर लाइन पे 2.3 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 3/10। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर डेसिमल कंसेप्ट और फ्रैक्शनल कंसेप्ट दोनों एक साथ एक नंबर लाइन पे किए। अंत में बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। दशमलव के अर्थ और अवधारणा से क्या निष्कर्ष हमने प्राप्त किया। जैसे हमने शुरू में कहा था कि दशमलव अगर किसी संख्या में लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे किसी संस्था को अगर पुस्तकों की आवश्यकता है तो वह अपनी आवश्यकता इस तरह से लिखेगा कि मुझे पुस्तकों की आवश्यकता बराबर है, कोई संख्या लिख लेंगे 831। लेकिन वो 831 ना लिख के गलती से अगर इस तरह से लिख लेगा 83.1, तो पुस्तकें कितनी आएंगी, सिर्फ 83 आएंगी या लगभग 84 आएंगी। अगर उसने इस तरह से लिख लिया या वो इस तरह से लिख लेता है 8.31, तब तो पुस्तकें 8 ही आएंगी।
या फिर लगभग 9 आ सकती हैं। तो इस तरह से इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दशमलव लगाया क्यों जाता है। तो दशमलव की जैसे हमने शुरू में परिभाषा पढ़ी थी कि दशमलव वास्तव में दशमलव भिन्न है। तो जिसमें कि एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्नात्मक भाग है, जिसमें पूर्ण संख्या भी है और एक भिन्नात्मक भाग भी है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि मेरे पास 2 सेब हैं, मैं अपने दोस्त को सेब देना चाहता हूँ। एक सेब तो मैंने पूरा दे दिया, लेकिन जो दूसरा सेब है उसको मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। इस प्रकार मैंने अपने दोस्त को सेब दिया, एक तो कंप्लीट दे दिया, लेकिन जो दूसरा सेब था उसके 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा मैंने उसे दे दिया। तो मैंने अपने दोस्त को सेब दिया 1 कंप्लीट 1/4। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं 1 + 1/4। ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो 4 × 1 = 4 और 1 हो गया 5/4। अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम 5 और यहाँ लिखते हैं 4। 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर आ गया 1। अब 1 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, लेकिन छोटा है 4 से, इसे पूरा भाग नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। तो आंसर दशमलव के बाद की संख्या है वो पूर्ण संख्या से छोटी होती है, ये भाग में आती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/4, ये कंप्लीट नहीं है, ये विभाजित किया गया है छोटे छोटे भागों में। 4 भागों में सेब बंटा है, उसका एक ही भाग लिया है। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पूर्ण नहीं आएगा, भिन्नात्मक पार्ट होगा वो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम 0 0 लगा सकते हैं। 0 0 लगा लिए, लेकिन भाग का जो नियम है वो तो वैसा ही रहेगा कि एक बार में एक ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8 डाल लीजिए, बचा 2, फिर 0 ले आओ, नीचे 0 ले आई। तो अब क्या होगा, अब लिखेंगे हम 4 × 5 = 20। तो इससे अभिप्राय है कि जो 1/4 है उसकी वैल्यू है 0.25। ऐसा है तो चेक कर लेते हैं। सेब 4 हिस्सों बंटा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 0.25 एक बार में, 0.25 दो बार में, 0.25 तीन बार में, 0.25 4 बार में। अभी इन्हें ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 2, 2 4 6 8 और 10। कैरी आगे फॉरवर्ड हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल और यहाँ पर आ गया 1। इस प्रकार एक सेब कंप्लीट हो गया। तो ये रीज़न है कि दशमलव क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको दर्शाने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है इसके प्लेस के अनुसार डिपेंड करती है, जो कि स्थानीय मान सारणी के चार्ट में भी देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 10th होती है और यहाँ पर 100th में चली जाती है। दशमलव का कंसेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि जितना भी आप इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी इच्छा और अधिक बढ़ेगी कि हम इसे और अधिक सीखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।